नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विथ मी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर समुद्री तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे बद्री धाम या छोटा 4 धाम कहकर भी बुलाया जाता है। यह भारत में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिसे हिंदुओं द्वारा विशेष मान्यता दी जाती है। इस मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और लगभग नवंबर में यह यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर के उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी, जिसे भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कराया था। इसके साथ ही यह मान्यता भी काफ़ी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित है, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगर लोक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत भा गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के जंगल के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आकर उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग करने के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें ध्यान योग के लिए वह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे कुछ ग्रंथों और साहित्य में यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिसे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से मदद ली थी। सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिसमें मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद जयपुर की राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। एक कथा यह भी है कि जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ यहीं थी। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मी माता ने बेड़ के वृक्ष का रूप ले लिया था कि खराब मौसम की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग न हो। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी काफ़ी मान्यताएं प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं कुछ मान्यताओं के बारे में। बद्रीनाथ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया था। उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से एक धारा अलकनंदा नदी भी है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने बेड़ के वनों में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही बेड़ के वृक्ष भरे हुए थे। इस कारण इस जगह को बद्री वन कहकर भी बुलाया जाता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की और यही उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, इसलिए इसे बद्रीनाथ कहकर संबोधित किया गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक मान्यता अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति
एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे दोबारा से माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से आत्मा पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम में पहले शिवजी निवास किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्थान भगवान विष्णु को दे दिया। बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी, जिसके बाद महाभारत काल में नर ने अर्जुन का अवतार और नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। बद्रीनाथ में एक ब्रह्म कपाल शिला है। कहा जाता है कि यही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस धाम में अलकनंदा नदी के तट पर एक गर्म पानी का झरना है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी है, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इसी स्थान पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए ताकि लक्ष्मी माँ को शंखचूर्ण का स्मरण न हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कुंड है, जिसमें सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में तो यह पानी खौलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में यह उतना गर्म नहीं रहता है। लोग इस कुंड में स्नान करके तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। वैसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने तक बंद रहता है। इस मंदिर को बंद करने के पूर्व इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीने तक जलती रहती है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएंगी, और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री के नाम से नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक